Hello everyone, today we are going to solve question number 2.26 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedico. इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें जो डिमांड की गई IX को कैलकुलेट करने की और उसके साथ साथ हमें कहा गया कि टोटल पावर जो ऑब्जर्व हो रहा है इंटायर सर्किट के अंदर वो कैलकुलेट करना है। तो हर किसी का मुख्तलिफ वे होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो हम यूज़ करेंगे होपफुली आपको आसान और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ करंट आ रहा है 3 एम्पियर जो कि हमारे पास सर्किट के अंदर दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेजेस कैलकुलेट करें यानी 16 ओम के अक्रॉस, तो ऑब्वियसली बात है V = IR का फॉर्मूला यूज होगा। देन ओम्स लॉ के जरिए हम V0 हमारे पास 3 एम्पियर जो कि करंट दिया गया है और हमारे पास 16 ओम है, देन इट बिकम 48 वोल्ट, यानी यहाँ इस रजिस्टर पे 48 वोल्ट हैं। जब इस रजिस्टर के अक्रॉस 48 वोल्ट है, हमें पता है कि पैरेलल सर्किट के अंदर पैरेलल जितने भी एलिमेंट लगे होते हैं, पैरेलल सोर्सेज लगी होती हैं, उनके अक्रॉस करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो रजिस्टर हैं इनके अक्रॉस वोल्टेजेस जो हैं वो 48 होंगे। अगर जब वोल्टेजेस पता है तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रजिस्टर भी पता है तो करंट हम मालूम कर सकते हैं। देन I2 के अक्रॉस करंट अगर देखा जाए तो 48 वोल्ट आपके पास, क्योंकि इसको हम जब मजीद सॉल्व करेंगे तो I = V/R आ जाता है। तो 48 वोल्ट जो कि हमें पता है इन तमाम रजिस्टर के क्रॉस सेम है और 2 ओम रजिस्टर, देन 2 1 2 24 24 एम्पियर हमारे पास आ जाता है I2 यानी कि रजिस्टर 2 के क्रॉस। और अगर हम I4 की बात करें तो = 48 / 4 ओम रजिस्टर है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 12 एम्पियर्स ऑफ रजिस्टर, सॉरी एम्पियर ऑफ करंट। और उसके बाद अगर जब हम I8 के अक्रॉस करंट मालूम करना चाहिए यानी रजिस्टर 8 के अक्रॉस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, वोल्टेज सेम है = 48 / 8, देन इट बिकम = 6 एम्पियर। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ इन रजिस्टर के अक्रॉस करंट। और हमें पता है IX जो कि यहाँ से इंटर हो रहा है और मजीद फिर यहाँ कुछ डिवाइड हो रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर यहाँ ये मजीद डिवाइड हो रहा है, आते आते यहाँ पे पहुँच रहा है 3 एम्पियर। तो अब ऐसी बात है, ये जो IX से तमाम के तमाम करंट जो इन रजिस्टर के अक्रॉस होगा उसका सम होगा। देन IX = I2 + I4 + I8 + I0 जो कि हमारे पास ये रहा। यानी कितने रजिस्टर हैं? 1 2 3 4 करंट जो कि हमने कैलकुलेट भी किया है। तो IX = I2 आपने कैलकुलेट किया है 24, एंड देन प्लस I4 हमने कैलकुलेट किया है 12, एंड देन प्लस I8 जो हमने कैलकुलेट किया 6, एंड I0 जो कि हमें सर्किट के अंदर दिया हुआ है यानी कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो कि हमारे पास ये आ जाता है। देन IX हमारे पास आ जाता है ओवरऑल 45 एम्प्स सॉरी। तो आपके पास अगर 45 एम्प्स हैं जो कि यहाँ से इंटर हो रहे हैं IX के अक्रॉस, तो क्या हर रजिस्टर के अक्रॉस हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट भी दिया हुआ है। हमने एक फार्मूला है P = VI। जब इसको मजीद इसके अंदर I = हम V/R और V = IR की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास P = I² और R मिल जाता है, P की पावर यानी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस। तो सिंपली हम क्या करेंगे, P टोटल = कि हमारे पास फार्मूला है, देन I2 के अक्रॉस जो कि 2 ओम का रजिस्टर है, जो कि I2 हमारे पास आ जाता है 24 जो कि करंट है, स्क्वायर R हमारे पास 2 ओम, एंड देन वी हैव 4 जिसके अक्रॉस 12 एम्पियर का रजिस्टर है, स्क्वायर और R 4 ओम, एंड देन वी हैव 8 ओम का रजिस्टर जिसके अंदर अक्रॉस 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास 8 ओम रजिस्टर, एंड देन वी हैव 16 ओम का रजिस्टर, उसके अक्रॉस हमारे पास आता है 3 एम्पियर का रजिस्टर जो कि हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है, सॉरी 3 एम्पियर करंट जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है 16 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास P टोटल = आपके पास आ जाएगा 22.356 किलोवाट। होपफुली
आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें।